सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय बंधुओं, 2025 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, आज का हमारा भगवत चिंतन का विषय है विशेष कृष्ण प्रेम। हे मेरे कान्हा, कभी रोते हैं कभी मुस्कुराते हैं, यही हाल होता है उनका जो कन्हैया तुमसे विशेष भक्ति विशेष प्रेम लगाते हैं। कन्हैया के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वेद सांवरिया होए। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, प्रेम दर्द दीवानी मीरा सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए पागल थी। उन्हें ना ही राजमहल के सुख से कोई अभिप्राय था और ना ही किसी भौतिक सुख साधनों से कुछ लेना देना था। उन्होंने तो बार बार कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण प्रेम सदैव विशेष होता है। यह प्रेम स्वयं में इसलिए भी अनुपम है क्योंकि कृष्ण प्रेम का यह अनुपम उपहार हर एक के भाग्य में नहीं होता। सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें मिलता है श्री कृष्ण का विशेष प्रेम। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, कृष्ण प्रेम की एक छोटी सी बहुत ही अनूठी कथा प्रस्तुत है। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था और उसने कथा वार्ता भी नहीं सुनी थी। दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को स्त्री छाक पहुंचा दिया करती थी। गोपाल सीधा सरल और निश्चिंत था। उसे कृष्ण कृष्ण जपने की आदत पड़ गई थी, सो उसका जप वह सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लिया करता था। जय श्री कृष्ण। उसके साथी उसे अक्सर चिढ़ाया करते थे, कृष्ण कृष्ण रटने से क्या तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। प्रिय बंधुओं, एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वाले गोपाल के साथियों से कहा, भाई तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो।
श्री हरि भगवान कृष्ण के नाम की महिमा तुम नहीं जानते हो। गोपाल भी उनकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। उसने मन ही मन विचार किया, यदि मैं इसी प्रकार श्रद्धा से श्री हरि भगवान कृष्ण का नाम लेता रहूंगा तो मुझे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। श्री हरि भगवान कृष्ण का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। गोपाल को अब विश्वास हो गया, मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन कर सकूंगा। यह अब गुरु की प्रतीक्षा में था। हर दिन गोपाल किसी गुरु की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरुजी को मैं संत के बताए लक्षणों से पहचान लूंगा, उन्हें ताजा दूध पिलाऊंगा, वे मुझ पर राजी हो जाएंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। मेरे गुरुजी बड़े भारी ज्ञानी होंगे, भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूछूंगा, मुझसे बहुत सी झंझट नहीं होगी। गोपाल की उत्कंठा तीव्र थी। वह बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, लोगों से पूछता, कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी व्याकुल होकर गुरुजी के न आने से रोने लगता, अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वह खूब जान चुका था। एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव पधार चुके हैं, आ चुके हैं। गुरुदेव को ताजा दूध पिलाने के लिए झटपट वह गाय दुहने बैठ गया। इतने में वे संत पास आ गए। दूध दुहना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे हाथ में अपनी लाठी लिए वह उनके पास खड़ा होकर बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाइए। जय श्री कृष्ण। साधु ने आतुर शब्द सुना तो रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लीजिए, यह दूध पी लीजिए और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करिए। मुझे भव सागर से पार कर दीजिए महाराज। अब मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक ओर रखकर वह संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो यह सब देखकर चकित हो गए।
जय श्री कृष्ण। फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। प्रिय बंधुओं, वह चरवाहा गोपाल बोला, महाराज, मुझे तो वन में रहकर गाय चराना ही आता है। स्नान पूजा तो मैं जानता ही नहीं, घर भी कभी कभी ही जाता हूँ, मैं गवार हूँ। हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बातें सधेंगी भी नहीं, मैं तो उन्हें भूल ही जाऊंगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अभी यही बतला दें, मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान भी रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन शुद्धि आदि करके अपने कमंडल के जल से उस पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले, देखो, अब तुम्हें जो कुछ खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगाकर ही खाया करना। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गुरुदेव से गोपाल ने पूछा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, किंतु गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे जो उन्हें रोज भोग लगाकर भोजन करूं। गुरुदेव ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह है, सबके भीतर है। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उन्हें भोग लगाना। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, दोपहर को गोपाल की स्त्री आई और छाक देकर चली गई। गोपाल को अब गुरुजी की बात स्मरण आई। गोपाल एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोसकर तुलसी दल डालकर वे गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे गोविंद, लीजिए, ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों,
गोपाल प्रार्थना करते करते थक गया। संध्या हो आई किंतु गोविंद नहीं पधारे। जब भगवान गोविंद ने भोग नहीं लगाया तब गोपाल कैसे खा ले। उसने रोटियां जंगल में फेंक दी और गौशाला लौट आया। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। खड़े होने में चक्कर आने लगे। शरीर दुर्बल हो गया। काया निष्प्राण सी होने लगी। आंखें अंदर धंसने लगी थी। गोपाल की स्त्री पुत्र घबराकर बार बार कारण पूछने लगे, लेकिन गोपाल कुछ नहीं बताता। वह सोचता, एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं। मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ न सही, मरने पर परलोक में तो मुझे श्री हरि भगवान कृष्ण के दर्शन हो ही जाएंगे। श्री कृष्ण के दर्शन न पाकर गोपाल हताश होने लगा। उसके मन से सांसारिक मोह समाप्त होने लगा। उपवास के 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन पूरे हो चुके थे। गोपाल के नेत्र अब सफेद हो गए हैं। वह उठकर बैठ भी नहीं सकता था। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, आज जब उसकी स्त्री छाक लेकर आई तब गौशाला से जाना ही नहीं चाहती थी। गोपाल ने अपनी स्त्री को किसी प्रकार समझाकर घर भेजा। बड़ी कठिनता से छाक परोसकर वह भूमि पर लेट गया। आज बैठा न रह सका। प्रिय बंधुओं, उसे आज अंतिम प्रार्थना करनी है। वह जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने को देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। गोविंद चले आइए, श्री कृष्ण चले आइए, भोग लगाइए। तभी यह क्या हुआ, तभी तेज प्रकाश गौशाला में आ गया। गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरुजी के बताए वही गोविंद श्री हरि भगवान कृष्ण खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सिर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा ने उन लाल लाल चरणों को धो दिया। प्रिय कृष्ण भक्तों, श्री हरि भगवान कृष्ण ने भक्त गोपाल को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां खाता हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से
घर चला जा। अब तुझे कोई चिंता नहीं, अपने बंधु बांधवों के साथ सुख पूर्वक जीवन बिता, अंत में तू मेरे गोलोक धाम आएगा। प्रिय बंधुओं, श्री हरि भगवान कृष्ण ने उसकी रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल ने ज्यों ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख, प्यास, दुर्बलता, थकावट सभी क्षण भर में चली गई। आज इतने दिन के उपवास की भूख, प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, बल्कि अनंत काल की दुर्बलता दूर हो गई। कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण भक्तों, प्रिय बंधुओं, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करे। यह नववर्ष आप सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव।